इस वीडियो में किसी धर्म के ऊपर वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में सत्य भक्ति का बताने का उद्देश्य है, जो इस वीडियो में बताया जाएगा सत्य ग्रंथ के साथ प्रमाण के साथ बताया जाएगा, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तसली चैनल में। आज बात करते हैं एक नए मुद्दे पर, जहां पंडितों ने हर जगह भ्रमित करने में कसर नहीं रखी। जहां भविष्यवाणी का पुराण में भी इनने उल्ट सुल्ट कर कुछ और बात बता दी। अब बात करते हैं अमर गाथा की। हम बचपन से सुनते आते थे कि पार्वती जी ने वो अमर गाथा सुनने के बाद वो अमर हो गई। आखिरकार वो कौन सी गाथा थी, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। और पंडितों ने कितनी इस गाथा में मिलावट करी है और कितना झूठ सुनाया है। शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे दोस्तों, हम बचपन से अक्सर सुनते आते थे कि शिव जी ने अमर गाथा सुनाई थी पार्वती जी को, जो पार्वती जी अमर हो गई है। क्या बाकी में अमर हो गई है? इस वीडियो के एंड तक बने रहे। आखिरकार अमर कैसे हुई है और कौन सी गाथा थी, और क्या आखिरकार, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप ना चैनल सब्सक्राइब करते हो ना आप लाइक करते हो, क्योंकि उससे हमें सपोर्ट मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो के साथ। कहानी स्टार्ट करते हैं कैलाश पर्वत पे, जहाँ माता पार्वती जी अपने शिव जी का इंतजार करते हुए बैठी थी, और नारद जी पहुंच जाते हैं कुशल मंगल पूछने के लिए। नारद जी पूछते हैं, माते कैसे बैठे हो आप? पार्वती जी बोली कि बस तुम्हारे ही विभू का इंतजार कर रहे हैं। तो नारद जी बोले क्या आप कभी माते आपने सोचा है कि जो शिव जी के गले में जो कंकाल सिर के पड़े हुए हैं वो किन के हो सकते हैं? तो माता ने कहा, मुझे उससे क्या लेना है। मगर नारद जी ने कहा, मगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। बोले चलो अच्छा बताओ। तो नारद जी ने कहा, वो आपके ही कंकाल हैं। बोले कि नहीं, क्यों नारद जी आप ऐसी मजाक करते हो? पर नारद जी ने कहा, नहीं तो शिव जी से पूछ लेना। फिर नारद जी ने कहा, 107 बार तुम्हारे मृत्यु होने के बाद फिर जन्मी हो, 108वां जन्म है आपका। फिर पार्वती बोली, अच्छा बाकी में सच है? नारद जी बोले, हाँ जी, अगर आपको यकीन नहीं है तो शिव जी से पूछ लेना। पर पार्वती ने कहा, अगर ये सच बात है तो फिर मेरे पति मेरे को इतना चाहते हैं, वो तो मेरे अपने आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकते हैं? तो नारद जी ने कहा, शिव जी के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको अमर कर सकता है जब तक शिव जी रहेंगे। बाकी में एक ऐसा मंत्र है। फिर उसके बाद गौरव पार्वती ने कहा, जी ऐसा कोई मंत्र हो सकता है जो हमें ना बताए, क्योंकि मुझे अपने प्राण से प्रिय समझते हैं वो शिव जी मेरे पति, मगर ऐसे कोई मंत्र मुझसे छुपाए ऐसा हो नहीं सकता। आप नारद जी जान पूछ कुछ ऐसे मजाक कर रहे हो। मगर नारद जी ने कहा, नहीं है तो कि आप पूछ लेना। अब तक आपने सिर्फ उन्हें अपने पति की नजर से देखा है, मगर क्या आपने कभी उन्हें अपने भगवान के स्वरूप में देखा है? आज अपने भगवान के स्वरूप में देखो, जाते ही दंड तुम पड़ जाना, आपको वो सारी गाथा बता देंगे। तो गौरा पार्वती जी बोली, चलो अच्छा आपकी हम बात मानते हैं। जैसे कि नारद जी चलने के बाद स्वयं शिव जी आ जाते हैं। आते ही पार्वती चरणों में पड़ जाती है। पढ़ने के बाद और कहती है कि प्रभु आपके सामने मैं 107 बार मरी हूँ, क्या आप अपने आंखों के सामने मुझे मरते हुए कैसे देख सकते हो? शिव जी ने कहा, ये बात तुम्हें कौन कह रहा था? पार्वती जी बोली कि ये बात आप मुझसे मत छुपा, मुझे सब पता है, क्योंकि आप मुझसे जितना छुपा रहे, मगर आप कैसे आप देख सकते हो? आप इतना प्यार करते हो फिर भी आप अपनी आंखों के सामने जो मरते हुए कैसे देखते हैं? तो शिव जी ने कहा, पार्वती ये तेरी मन की बात नहीं हो सकती है, अवश्य किसी और की बात है, क्योंकि जब भी मैं तुझसे भक्ति के लिए कहता था, जब भी तू मुंह मोड़कर बैठ जाती थी और कहती थी कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे भक्ति की क्या जरूरत है। जबकि पर शिव जी फिर भी कहते थे कि भक्ति से ही मोक्ष पाओगी, वैसे बात नहीं बनेगी। तो गौरव पार्वती जी ने कहा, तो प्रभु वो जाप मुझे दो। पर शिव जी ने कहा कि ये तेरे आस्था आई अंदर से, इस बार तुझे जाप देंगे। जब तक आस्था नहीं बनती है, जब तक उसे नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि जब तक आस्था बिगड़ वो नाम किसी काम का नहीं है। इसलिए अब तेरे अंदर पार्वती वो आस्था जगी है, तो इसलिए आज तुझे वो नाम देते हैं जो आज उस नाम की काबिल है तू। तो शिव जी उसे ले जाते हैं पार्वती जी को। शिव जी उन्हें ले जाते हैं पार्वती जी को कहाँ पर? अमरनाथ के पास, जहाँ आज अमरनाथ के वहां वही गुफा बनी है जहाँ शिव जी ने अमर गाथा सुनाई थी। जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर, शिव जी ने ताली मारी 3 बार,
शोर हुआ, वहां पर जीव जंतु, भालू, पक्षी, मतलब वहां पर कोई सी उन्हें कोई सा जीव नहीं रहा, वो सारे भग गए। वो एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठे कि देख सके आसानी से कि इसके ऊपर अगर कोई पक्षी बैठता है तो वो आसानी से दिख जाए। इसलिए शिव जी और पार्वती जी उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहां पर शिव जी पार्वती को कहते हैं कि यहाँ बैठो और यहाँ ध्यान लगाओ। उसी वृक्ष के भीतर एक नर माता तोता का अंडा था उसमें, मगर वो खराब हो चुका था, मगर उसकी रूह उसी अंडे से चिपकी हुई थी। मगर जैसे ही वो रूह, जैसे वो शिव जी ने पार्वती को कमलों का ध्यान लगाने के लिए वो जाप बताया, मगर इस वीडियो में वो जाप नहीं बता सकता हूँ, आदेश नहीं है। बिना सतगुरु का जाप हम इस वीडियो में नहीं खोल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज के सेक्शन सुने। शिव जी कहते हैं कि पार्वती ऊपर कमल के इसमें ध्यान लगाओ, इस वाले कमल में इसमें ध्यान लगाओ। पार्वती साधना के अंध होने के बाद उनकी साधना लग जाती है, वह हूं करती रहती हैं। बल्कि जैसे ही उनका ध्यान सबसे ज्यादा साधना में चला जाता है, फिर उसके बाद वैसी आवाज आती है जैसे ही पार्वती निकालती है हूं वाली, वैसी फिर शिव जी देखते हैं कि पार्वती तो ध्यान मगन है, मगर ये हूं आवाज कौन करते हैं। जैसे शिव जी देखते हैं तोता की आवाज आती है, तो उसमें देखते हैं कि इसमें तोता है। शिव जी उसे मारने के लिए होता है, तो तोता उड़कर जाकर ऊपर तुरंत तोता यूं छोड़कर तोता उड़ते हुए जा रहा था, शिव जी पीछे पीछे। व्यास जी की पत्नी थी जो उनके गर्भ के अंदर प्रवेश करके उसने मानव शरीर धारण किया। पर उसके बाद शिव जी और व्यास जी की पत्नी के पास पहुंचा कि मेरा एक चोर है तुम्हारे गर्भ में, मैं उसे मारना चाहता हूँ। उसने मेरी गाथा सुनकर वो अमर हो गया है। तो व्यास जी की पत्नी कहती है शिव जी तुम भी भोले के भोले रहे हो, एक तरफ कहते हो कि अमर हो गए, पर दूसरी तरफ कहते हो कि उन्हें मारना है। अमर हो गए तो फिर कैसे मरेंगे। फिर शिव जी ऊपर से चले गए। और विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को देखें। दर्शकों, जब समाज गलत भक्ति मार्ग को अपना लेता है तो एक तत्वदर्शी संत का दायित्व बनता है कि वो भक्त समाज को सत्य से रूबरू कराए, और यहीं से प्रारंभ होता है। संत रामपाल जी महाराज का मिशन कि आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, क्या सच है और क्या झूठ, कौन भगवान के विधान के अनुसार ज्ञान दे रहा है, कौन गपोड़ सुना रहा है। दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य के इस विधान का खंडन करते हुए संत रामपाल महाराज जी का कहना है कि आत्मा अविनाशी तो है, परंतु जन्म व मृत्यु के चक्र में पड़कर कष्ट पर कष्ट उठा रही है। इसका जन्म व मरण का चक्र समाप्त करवाकर सनातन परम धाम यानी सत्यलोक में पहुंचाना, वहां सदा के लिए सुखी कराना है, जहां जाने के पश्चात प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। परमात्मा के उस परम धाम सत्यलोक यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त कराना आत्मा का मोक्ष है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके उसके पश्चात अज्ञान को काटकर परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त करना चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया, जीव को जन्म मृत्यु के कष्ट से छुटकारा दिलाना आत्मा का मोक्ष कहा जाता है। अर्थात मोक्ष की परिभाषा है कि जीव का जन्म और मृत्यु का यह चक्र खत्म, इसको मोक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पार्वती माता जन्म और मृत्यु के चक्र में थी। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात माता सती का अगला जन्म हिमालय राजा के यहाँ पार्वती जी रूप में हुआ और उनका विवाह शिव जी से हुआ। और जितनी बार भी पार्वती जी की मृत्यु हुई, भगवान शिव उनके रुंड यानी सिर के ऊपर के हिस्से को निकालकर एक धागे में डालकर रखते थे। एक दिन भगवान शिव सैर सपाटे को बाहर गए हुए थे। पीछे से नारद जी आए और बोले कि हे माता, आप जन्म मरण के दुख को सहन कर रही हो और आपके घर में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसे प्राप्त करने से आपका यह जन्म मृत्यु मिट सकता है। तो पार्वती जी ने पूछा कि नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है? नारद जी ने बताया कि भगवान शिव के पास एक अमर मंत्र है और वह किसी को नहीं बताते और स्वयं मंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण से वह अमर है और उस मंत्र के अभाव से आप जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हो। आपका 108वां जन्म है और भगवान शिव निरंतर चल रहे हैं और यह जितने भी रुंड टंगे हुए हैं यह आपके हैं। आप 107 बार मर चुकी हो। 107 बार ही आपने भगवान शिव को ही पति चुना है।
108वां जन्म आपका चल रहा है। तो पार्वती जी को यह बात गले नहीं उतरी कि भगवान शिव के पास ऐसा मंत्र हो और मुझे न दे। यह हो नहीं सकता नारद, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वह मुझे सब कुछ दे सकते हैं। तो नारद जी कहने लगे कि माता, अभी तक आपने शिव जी से पति रूप में व्यवहार किया है, आपने उनको भगवान नहीं समझा, और जब तक आप उनसे भगवान के तुल्य व्यवहार नहीं करोगे तब तक भगवान शिव वह अमर मंत्र नहीं देंगे। इतना कहकर नारद जी चले गए, जिसके बाद पार्वती जी की नींद हराम हो गई और सोचा कि मुझसे कोई अवश्य ऐसी गलती बनी है जो ऐसी अनमोल वस्तु को मुझसे भगवान शिव जी ने छुपा रखा है। जिसके बाद पार्वती जी में एकदम नम्रता आई। पहले तो पार्वती जी जैसे पति पत्नी बोलते हैं ऐसे बोला करती थी, लेकिन उस दिन शिव जी के आते ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़कर रोने लगी। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती, आपको किसने क्या कह दिया, क्यों रो रही हो, बताओ मुझे। तो पार्वती ने कहा कि भगवान, आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है, लेकिन मैं ऐसी कोई गलती कर रही हूं जिस कारण से आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। मैं तो आपके सामने बालिका हूं और मुझे क्षमा करो। आपके पास एक अमोघ मंत्र है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। तो भगवान शिव ने सोचा, आज यह क्या कह रही है, यह कभी भी इस बात के निकट भी नहीं थी, न मैंने कभी ऐसी विनम्र देखी। तब शिव जी ने कहा कि तुझे कौन ऐसा भगवान मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी। यह तेरे स्तर का ज्ञान नहीं पार्वती, तेरी बुद्धि को मैं खूब जानता हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि इस माला में जितने भी यह रुंड सिर टंगे हुए हैं यह मेरे हैं। मैं 107 बार मर चुकी हूं और आपको ही मैंने प्रत्येक बार पति बनाया। हे भगवान, आप मुझे कितना प्यार करते हो, और जब मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था, और फिर भी आपने मुझे वह वस्तु नहीं दी जिससे मैं आपके जीवन तक तो जीवित रह सकती थी। पार्वती की यह बात सुन भगवान शिव ने कहा कि सचमुच ये सब सिर तेरे ही हैं, और रही बात कि मैं तेरी मृत्यु के उपरांत में कितना दुखी हुआ करता था, तो वह मेरा मन जानता है। जैसे एक बार राजा दक्ष के यहाँ तू हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था। पार्वती ने कहा कि भगवान, फिर भी आपने मुझे यह मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, यह मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता जब तक इच्छा प्रबल न हो। इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं, बल्कि बताने वाले को ही पाप लगता है। जैसे सीप एक जलीय जीव है, समुद्र में रहता है। जिस समय समुद्र के अंदर गर्म वातावरण बनता है और उसको प्यास लगती है, तो वह सीप समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वह पानी की ऊपर की सतह पर आ जाती है। और उस समय जब सीप का मुंह खुला हो तो स्वाति नक्षत्र में बारिश की एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए, और सीप का मुंह खुला ना हो, और सीप बेशक जल के ऊपर सतह पर घूम रही हो, चाहे सारा सावन बरस जाए, उससे मोती नहीं बन सकता, क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था, आपके अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी, और आज नारद जी ने आपके अंदर यह प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की जिज्ञासा को प्रेरित कर दिया, जिससे आपकी प्रबल इच्छा हो गई। अब यह मंत्र दूंगा पार्वती, तो यह काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको यह मंत्र दूं, लेकिन आपकी भक्ति करने की रुचि नहीं थी। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, टक्कर मारता था, लेकिन यह अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। जिसके बाद शिव जी पार्वती को अमर मंत्र को देने के लिए एक एकांत स्थान पर ले जाते हैं और एक सूखे वृक्ष के पास बैठ जाते हैं, तथा वहां शिव जी ने हाथों से 3 बार ताली बजाई। उसकी भयंकर आवाज हुई, जिसके भय से सब पशु व पक्षी दूर चले गए। उस सूखे वृक्ष के तने की खोगर यानी सुराख में एक मादा तोते ने अंडे पैदा कर रखे थे।
जो अंडे स्वस्थ थे उनमें तोते पक्षी बनकर उड़ गए। एक अंडा गंदा, खराब हो गया था। गंदे अंडे वाला जीव उसी में था। जब शिव जी को विश्वास हो गया कि आसपास कोई प्राणी हमारी बातें सुनने वाला नहीं है, तब शिव जी पार्वती जी को पूर्ण परमात्मा की महिमा सुनानी प्रारंभ की तथा शरीर में बने कमल चक्रों के विषय में बताने लगे। प्रत्येक कमल को खोलने का मंत्र जाप भी बताने लगे, जो अमर मंत्र भगवान शिव को पूर्ण परमात्मा कबीर जी से प्राप्त हुआ था। इस विषय में कबीर परमात्मा ने कहा है, गरीब हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र शिव को दिया, सो करे हमारी सेव। दर्शकों, शिव जी द्वारा बताए गए मंत्र सुनकर पार्वती जी प्रत्येक बात को स्वीकार करने का संकेत हाँ हाँ करके करती थी। कुछ समय पश्चात पार्वती जी समाधिस्थ हो गई। पहले तो पार्वती हाँ हाँ कर रही थी, बाद में वह गंदा खराब अंडा स्वस्थ होकर उसमें तोते का बच्चा बन गया और हाँ हाँ करने लगा, क्योंकि परमात्मा की कथा अधिकारी से सुनने से अधिक प्रभाव करती है। आवाज में अंतर जानकर शिव जी ने पार्वती की ओर देखा तो वह तो समाधि में थी। तो शिव जी ने सोचा, फिर हाँ हाँ कौन कर रहा है? किसी ने मेरा अमर मंत्र सुन लिया। अंतर्दृष्टि से देखा तो एक तोता सर्व ज्ञान सुन चुका था। शिव जी उस तोते को मारने के लिए उठे तो वह तोता उड़ चला। शिव जी भी आकाश मार्ग से उसका पीछा करने लगे। उसी समय वेदव्यास ऋषि की पत्नी ने जम्भाई ली तो उसके मुख के द्वारा तोते का शरीर त्याग कर वह जीव उस ऋषि की पत्नी के गर्भ में चला गया। यह देख शिव जी ने वेदव्यास जी की पत्नी से कहा कि आपके गर्भ में मेरे ज्ञान व भक्ति मंत्र का चोर है। उसने अमर मंत्र सुन लिया है, वह भी अमर हो गया। तब व्यास जी की पत्नी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि वह अमर हो गया है। यदि वह जीव अमर हो गया है तो आप मारोगे कैसे? यह सुनकर शिव जी वापस पार्वती के पास आए और उन्हें समाधि से उठाकर वापस अपने निवास स्थान को चले गए। दर्शकों, जिस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था, उस स्थान को आज अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। जहां आज अमरनाथ का मंदिर है, वहां अपने कल्याण के लिए श्रद्धालुजन दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, अमरनाथ पर जाने से नहीं, उस अमर मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती जी का। यानी अमरनाथ एक स्थान है जहां पार्वती जी को वह अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था, वह अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया। यह तो इतना अमर है, जब तक शिव जी रहेंगे तब तक पार्वती जी की मृत्यु पुनः नहीं होगी, और एक दिन पार्वती जी भी मरेंगी, शिव जी भी मरेंगे। यह अविनाशी नहीं है। पार्वती जी 107 बार मर चुकी थी, 108 बार जन्म चुकी थी, और उसका जन्म मरण का चक्र भगवान शिव ने मंत्र देकर समाप्त किया। भगवान शिव जी द्वारा दिए गए मंत्र से जितना इसकी मुक्ति होगी, इतनी इसकी आयु सेठ होगी, अर्थात निर्धारित हो जाएगी। जिस प्रकार भक्त ध्रुव का मोक्ष हुआ लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, प्रमाण के लिए देखिए विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 12 श्लोक 93 को, जिसमें लिखा है कि देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूं। दर्शकों, यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जब भगवान शिव जी अमर नहीं है तो माता पार्वती भगवान शिव के मंत्र द्वारा अमर यानी मुक्त कैसे हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि भगवान शिव जो साधना तथा मंत्र जाप करते हैं, उससे उनकी आयु अन्य देवों से अधिक है। अपनी आयु का अंत हो जाने पर शिव जी की भी मृत्यु होती है। इसी प्रकार पार्वती देवी की भी होगी। भगवान शिव तथा देवी पार्वती का अपनी आयु का अंत हो जाने पर अन्य 84 लाख योनियों का कष्ट भुगतना होगा। पूर्ण विस्तार से समझने के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन, जो सत्य ग्रंथ के साथ प्रमाण सहित जन्म मृत्यु के बारे में बताएंगे। भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु जी कहो तो श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है।
हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण और वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा क्या कह रही है 562 पृष्ठ पे, 562 पृष्ठ पे दुर्गा क्या कह रही है कि तुम ब्रह्म का जाप करो और सब बातें छोड़ दो और कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। 7वां स्कंध 562 पृष्ठ, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के विषय में वो जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त संसार के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगा कर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवर्ण यानी ओम उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बात छोड़ दो। अब दुर्गा कह रही है कि मेरी भी पूजा त्याग दो और अन्य देवताओं की पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, नथिंग एल्स। उसका क्या मंत्र है ये देखिए, एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बात छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। उस हृदय में विविध प्रकार प्रकट होने वाला परब्रह्म संतन करता है। अंतर्यामी रूप से वर्तमान इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्त करो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपनी आत्मा नाइन कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े दी विहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। अब ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कहते हैं वो दुर्गा की पूजा करते थे और वेदों के पूरे विद्वान थे। वेदों में ना गीता जी में कहीं भी दुर्गा की पूजा का कितना विधान नहीं। कबीर साहब कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा को भी हमने ही बताया था कि इस ओम मंत्र का जाप कर दो, क्योंकि ये भी बालक के बच्चे हैं। परमात्मा ने तो अपने सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। और विष्णु जी को भी परमात्मा ने हरियम नाम दिया था, जिसका वो स्वयं भी जाप करते हैं। लक्ष्मी जी भी इसका जाप करती हैं। इसलिए दिया था कि इनकी थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज होती रहेगी। और शिव जी को परमात्मा ने ये सोहम मंत्र दिया था।
तो 10 को इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, उसे वीडियो को शेयर करो और ऐसे पाखंड बाजू से दूर रहे। इस वीडियो का आदेश किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।